तो नमस्कार करते हैं फिर से और आज जानेंगे श्याम नंदन किशोर जी के द्वारा लिखा हुआ कविता जाहिद और दीवाना। ये कविता पढ़ेंगे तो इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य स्पष्ट करें या कविता की समीक्षा करें या कविता का सारांश लिखें तो आप ये बात लिख सकते हैं। तो अगर ये कमेंट करेंगे तो हम कैसे व्यवस्था करके इसका ये असली जो कविता है वो लिखेंगे। यहाँ पर तो बुक से सिर्फ उसका सारांश दिया हुआ है या व्याख्या दिया हुआ है। जाहिद और दीवाना आधुनिक युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की रचना है। इस कविता में कवि ने प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। प्रेम की व्यथा कथा अकथ होती है, यानी कि प्रेम में क्या चीज़ होता है वो कहना मुश्किल है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसकी गहराई सागर से अधिक और ऊंचाई पर्वत से भी अधिक होती है। सच में प्रेम के बारे में तो जानते होंगे कि कितना प्रेम में गहराई है और ऊंचाई पर्वत से भी कितना ऊंचा प्रेम होता है। जिसके हृदय में प्रेम की लहरें उठती है उसकी आंखों के समक्ष की सारी दुनिया लुप्त हो जाती है। उसे समक्ष सिर्फ उसकी प्रियतमा की मूर्ति ही रहती है। कहा भी गया है, गिरी ते ऊंचे रसिक मन बुरे जहाँ हजारू रहे सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगारू। यहाँ पर है कि कुछ भी हो कहीं पर भी हो, लेकिन प्रेम में जो डूबे रहते हैं वे अपने बारे में मतलब वही प्रियतमा के बारे में सोचते रहता है। क्या पशु कर रहा है, क्या कुछ भी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो इसी तरीक़ा से बात लिखा हुआ था। यहाँ पर कवि किशोर ने इस कविता में एक ऐसे प्रेम दीवाने की चर्चा की है जो अपनी महबूबा का नाम सुनकर दौड़ पड़ता है। इश्क हकीकी में वह अपने आप को भूल जाता है। उसकी राह में एक जाहिद अपनी चादर फैलाकर नमाज पढ़ रहा था। तो वही है कि उसकी राह में एक जाहिद अपनी चादर फैलाकर नमाज पढ़ रहा था। जाहिद नमाज पढ़ रहा था। उसे अपने अल्लाह ताला की इश्क हकीकी पर काफ़ी नाज था। वह युवक प्रेम दीवाना था, प्रेम अंध था। उसे रास्ते पर फैली चादर दिख नहीं पड़ी, उसका ध्यान तो कहीं और था। वह बदहोश भागता जा रहा था। चादर का रौंदा जाना स्वाभाविक ही था। उसे अपने आप का ध्यान नहीं था। जैसे के शब्दों में भी कहा गया हुआ है, प्रेम पहाड़ कठिन विध गढ़ा सापे चढ़े शीश सो चढ़ा। यानी कि प्रेम पहाड़ ये सब कठिन कोई भी चीज़ नहीं है, सापे चढ़े शीश सो चढ़ा। तो इसी तरीक़ा की बात लिखी हुई है। इसका अर्थ इस मतलब इसी मानव स्थिति में एक प्रेम का दीवाना भागा जा रहा था। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसकी हरकतों से मुल्ला का ध्यान टूट जाता है, उसका आक्रोश भभक उठता है। पर वह क्या कर सकता था। वह प्रेम का दीवाना तो भागा चला जा रहा था। उसे अपने आप की भी चिंता नहीं थी। कबीर के शब्दों में उसकी स्थिति तो इस प्रकार थी, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर मही। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अचंचल भाव से आता दिखाई दिया। मुंह लटकाए भारी पग से गमगीन चेहरा किए वह जाहिद के समक्ष उपस्थित हुआ। अपने इश्क हकीकी पर मुल्ला को पूरा नाज था। वह इस युवक से बोला कि खुदा ने तुम्हें दो आंखें दी है, इन बड़ी बड़ी हसीन आंखों से तुम देखकर क्यों नहीं चलते। क्या दिन की कड़ी रोशनी में तुम्हें सूझता नहीं कि मेरी इबादत खंडित हो गई। तुम्हें पता नहीं चला, तुम अंधे की तरह दौड़ते चले गए। युवक जाहिद की खंडित इबादत से पहले तो शक पका गया, फिर निश्चल बच्चे सा बोला कि मुझसे कौन से ऐसा अपराध हो गया कि आपका आसन डोल गया, अल्लाह की इबादत खंडित हो गई। जाहिद ने कहा कि मदहोशी में तुम्हारे पाँव मेरी चादर पर पड़े और वह सिकुड़ गई। इस घटना से मेरा ध्यान टूट गया। शेख की इन बातों को सुनकर प्रेम का दीवाना हंसते हुए बोला कि यह कैसा तुम्हारा ध्यान है जो चादर सिकुड़ जाने के कारण टूट गया, इबादत भंग हो गई। यह तो बचकाना ध्यान है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाली बात यहाँ चरितार्थ हो रही है। तुम्हारी स्थिति बड़ी नाजुक है। यह तो पाखंड है। इबादत में आत्मसमर्पण एवं तन्मयता अपेक्षित होती है। कहा भी गया है,
जप माला छाप तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। और भी इसी तरीका से बात है कि आप माला जपते हैं फिर भी ध्यान आपका एकाग्र नहीं होता है। फिर उसके बाद मन के कांच नाचे, मतलब मन के अंदर वाला चीज़ नाचते रहता है, और झूठों के राम वृथा, मतलब तो वही झूठ मूठ के आप राम का नाम लेते रहते। तो वही है कि वह दीवाना उस औलिया से कहता है कि मैं तो एक मनुष्य से प्यार करता हूँ, उसका नाम सुनकर दौड़ा आ रहा हूँ, उसके ध्यान में मुझे और किसी का भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन तुम्हारी कैसी इश्क हकीकी है कि एक साधारण सी हलचल से, चादर की सिकुड़न से तुम्हारा ध्यान अल्लाह से हट गया। अगर किसी से प्यार करना है तो अपनी मन की कुवत पहले जान ले, औरों से पहले ही अपनी असलियत पहचान ले। अपनी हस्ती का जिसे ज्ञान रहेगा वह अल्लाह के इश्क का दीवाना कभी नहीं बन सकता है। खुदा का इबादत सच्चे दिल से ही संभव है। प्यार चाहे धरती का हो या अल्लाह ताला का, अपना अस्तित्व तो खोना ही पड़ेगा। अल्लाह की झलक पाने के लिए दुनिया के साथ साथ अपनी झलक की भी विस्मृति आवश्यक है। तन सधने के पहले मन का बांधना आवश्यक है। राधा महाकाव्य में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने भी कहा है, मन नहीं बंधेगा तो तन नहीं सधेगा, निज से न मिले तो क्या तू उसे दूसरा देगा। तो यहाँ पर यही बातें बताए हुए, तो बस इसमें प्रेम को दर्शाया हुआ है। जाहिद और दीवाना के कुछ बातें जाने हैं और प्रेम के बारे में बताया, तो सीधे एग्जाम में किसी भी तरीक़ा से आएगा तो ये सब बातें लिख देंगे। तो आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुक्रिया देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।